नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। सड़क पर मौत आखिर कब तक? जी हां, एक तरफ पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क एवं परिवहन विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। हर साल लाखों लोगों की मौत सड़क हादसे में हो रही है और ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में इन दिनों सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और उसी रफ्तार में सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी हो रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े हैरान और चौंकाने वाले हैं। सड़क हादसे दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में लोगों की मौत, विकलांगता और अस्पताल में भर्ती होने के प्रमुख कारणों में से एक है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में सड़क हादसों में मारे गए 10 लोगों में से कम एक भारत से होता है। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में कुल 1,20,806 हादसों में से 43,412 नेशनल हाईवे पर, 30,171 राजमार्गों पर और 47,223 अन्य सड़कों पर हादसे हुए हैं। जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये कि इन घातक दुर्घटनाओं में सबसे अधिक युवा चपेट में आए हैं। देश में सड़क हादसे 2020 में 3,66,138 सड़क हादसे, 2020 में 1,31,714 सड़क हादसे NH पर हुए, 32% हाईवे पर हुए एक्सीडेंट। 2020 में 23,777 यानी तकरीबन। 2019 में 4,49,002 सड़क हादसे, 2019 में 1,51,113 सड़क हादसे NH पर हुए। 2019 में सड़क हादसे में 53,000 लोगों की मौत हुई, 56,873 लोग टू व्हीलर सवार। दूसरे नंबर पर पैदल चलने वाले लोगों की मौत। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सड़क हादसों की चपेट में आने वालों में 18 से 45 साल के आयु वर्ग वाले वयस्कों का हिस्सा 59% था, जबकि 18 से 60 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी कुल सड़क दुर्घटनाओं में 87.4% थी। रिपोर्ट में कहा गया, साल 2020 में लगातार तीसरे साल सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों में बड़े पैमाने पर कामकाजी आयु वर्ग के युवा शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि साल 2020 में ट्रैफिक नियम उल्लंघन की श्रेणी के तहत ओवर स्पीडिंग के तहत 59.3% लोगों की मौत हुई, जबकि गलत दिशा में गाड़ी चलाने से हुए हादसे में 5.6% लोगों ने अपनी जान गंवाई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2020 में 30.1% मौतें और 26% चोटें हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करने के कारण हुई है। इसी तरह 11% से ज्यादा मौतें और चोटें सीट बेल्ट का उपयोग न करने के कारण हुई है। सड़क दुर्घटना में जीवन की हानि हो सकती है या सड़क का इस्तेमाल करने वालों को गंभीर चोटें या मामूली चोटें आ सकती है। एक दुर्घटना जिसके परिणाम स्वरूप एक या एक से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसे एक घातक दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है। गंभीर चोट वाली दुर्घटनाओं को इस तरह से परिभाषित किया जाता है जिसमें एक या अधिक पीड़ितों को गंभीर चोट लगती है, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। सड़क पर होने वाले हादसों के कारण पीड़ित और उसके परिवार पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है। असामयिक मौतों, चोटों और विकलांगताओं के कारण संभावित आय का नुकसान भी होता है। 2020 में सड़क दुर्घटना के कारण कुल 56,334 पुरुष और 1,551 महिला ड्राइवर्स की मौत हो गई।
भारत में सड़क हादसा 2020 में कुल हादसे 3,66,138, कुल घायल 3,48,279, कुल मौतें 1,31,714, पुरुष 1,14,933, महिलाएं 16,781। तो देश में सड़कों पर गड्ढों की वजह से लाखों लोगों की जान चली जाती है। बीते एक दशक की बात करी जाए तो 14 लाख से ज्यादा लोगों की जान सड़क हादसे में हो गई है। भारत के आज तक के युद्धों में जितने ज्यादा सैनिक शहीद नहीं हुए, उससे कहीं ज्यादा लोग सड़कों पर दुर्घटना में एक साल में मारे जाते हैं। इसीलिए चिंतित सुप्रीम कोर्ट को यहाँ तक कहना पड़ा कि देश में इतने लोग सीमा पर या आतंकी हमले में नहीं मरते जितने सड़कों पर गड्ढों की वजह से मर जाते हैं। पिछले एक दशक में ही भारत में लगभग 14 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। गाड़ियाँ, कुल हादसा, मौत, मोटर बाइक 1,58,964, कुल हादसे, मौत 56,873, कार 60,986, कुल हादसे, मौत 17,873, पैदल चलने वाले, कुल हादसे 57,763, मौत 23,883, ट्रक से 26,130, कुल हादसे, मौत 23,883, ऑटो 17,475, कुल हादसे 5,034, मौत, बस 9,739, कुल हादसे, मौत 3,040, साइकिल, कुल हादसों की संख्या 9,661, कुल मौतों की संख्या 4,276, रिक्शा, कुल हादसे 4,891, कुल मौत 2,359, अन्य कुल हादसे 20,529, मौत 8,869, कुल मिलाकर 3,66,138, कुल हादसे, मौतों की संख्या 1,31,714। इन मौतों का दुष्प्रभाव मृतकों के परिवार पर तो पड़ता ही है, साथ ही देश की प्रगति भी हादसों से प्रभावित होती है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भी साल 2018 में वर्ष 2017 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 0.46% की वृद्धि हुई। विश्व सड़क सुरक्षा में संबंधित ब्राजीलिया घोषणा पत्र में भारत ने सड़क दुर्घटनाओं में 2020 तक 50% तक कमी लाने का संकल्प जताया था। वहीं इसके उलट देश में संकल्प दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली मौतों में 2.37% की वृद्धि हुई। अकेली सरकार दोषी नहीं। सड़क दुर्घटनाओं के लिए सरकार और खराब सड़कों को दोष देना आसान तो है, मगर लोग इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से साफ बच निकलते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शहरीकरण की तीव्र दर, सुरक्षा के पर्याप्त उपायों का अभाव, नियमों को लागू करने में विलंब, नशीली दवाओं और शराब का सेवन कर वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनना आदि हैं। हादसे की वजह, कुल हादसे 60,661, मौत 24,773, ड्रिंक एंड ड्राइव, कुल हादसे 2,304, मौतों की संख्या 1,217, गलत साइड गाड़ी चलाना, कुल हादसों की संख्या 4,355, मौत 2,261, रेड लाइट क्रॉस करना, कुल हादसों की संख्या 653, कुल मौतों की संख्या 363, गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करना, कुल हादसों की संख्या 1,986, कुल मौत 1,025, अन्य कारणों की वजह से हादसे, कुल हादसों की संख्या 80,545, कुल मौत 35,129। ऐसे तो साल भर सड़क हादसे में हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा मौत होती है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार इस ओर गंभीर नहीं है। सड़क हादसे को देखने के लिए, रोकने के लिए सरकार काफी ज्यादा गंभीर है और इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मास्टर प्लान भी बनाया है।
आंकड़े बताते हैं कि सर्दी के समय सड़क हादसे में बेतहाशा वृद्धि होती है और दिसंबर के समय में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और लोग अपनी जान गंवाते हैं। किस महीने में कितने हादसे? महीने, एक्सीडेंट, मौत। महीना जनवरी, एक्सीडेंट 39,527, मौतें 12,736। महीना फरवरी 39,055, मौतें 13,132। महीना मार्च, एक्सीडेंट 31,967, मौतें 11,006। महीना अप्रैल, एक्सीडेंट 7,855, मौतें 3,172। मई, एक्सीडेंट 19,924, मौतें 7,786। जून, एक्सीडेंट 27,442, मौतें 10,544। जुलाई, एक्सीडेंट 27,264, मौतें 10,081। अगस्त, एक्सीडेंट 29,319, मौतें 10,762। सितंबर 31,042 एक्सीडेंट, मौतें 11,160। अक्टूबर, एक्सीडेंट 34,918, मौतें 12,405। नवंबर, एक्सीडेंट 38,089, मौतें 14,022। दिसंबर, एक्सीडेंट 39,736, मौतें 14,908। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल स्टेटस ऑन रोड सेफ्टी रिपोर्ट 2018 के अनुसार सड़क हादसों में होने वाली कुल मौतों में 4% शराब पीकर वाहन चलाने वालों की होती है। इसी प्रकार दुर्घटना में मरने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 86% है, जबकि महिलाओं की संख्या लगभग 14% है। जाहिर है महिलाएं अधिक सावधानी से वाहन चलाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार 64.4% दुर्घटनाओं का कारण वाहनों की सीमा से अधिक गति रही है, जबकि सड़कों पर जहां तहां वाहन चालकों को गति सीमा में रहने के लिए सचेतक चिन्ह और सावधानी बोर्ड लगे होते हैं। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक सबसे ज्यादा हादसा। समय, एक्सीडेंट सुबह 6 से 9 बजे तक, एक्सीडेंट 39,435। सुबह 9 से 12 बजे, एक्सीडेंट 54,996। 12 से 3 बजे, एक्सीडेंट 56,090। दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक, एक्सीडेंट 65,263। शाम 6 से 9 बजे तक, एक्सीडेंट 73,607। रात। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 4 पहिया वाले हल्के वाहनों के चालकों की मौतें 6%, 4 पहिया वाले हल्के पैसेंजर वाहनों की सवारों की 12%, 2 या 3 पहिया वाहन चालकों की सर्वाधिक 40%, साइकिल चालकों को 2%, पैदल चलने वालों की 10%, भारी वाहन चालकों की 11%, बस चालकों और पैसेंजर की 7% और अन्य की 13% मौतें दर्ज हुई हैं। कुल मिलाकर मृत्यु दर प्रति लाख जनसंख्या पर 12 आंकी गई है। तो भारत में कुल सड़कों का केवल 5% नेशनल हाईवे है, लेकिन इन पर कुल सड़क हादसों का 48% केवल नेशनल हाईवे पर ही होना देखा जाता है। सरकार की कोशिश है कि सड़क हादसों को कम किया जाए। भारत सरकार की कोशिश है इन हादसों को 2025 तक 50% कम से कम किया जा सके। 2020 में मार्च के बाद देश में लंबा लॉकडाउन होने के बावजूद 1,31,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी। सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 2019 के मुकाबले 2020 में 18% कम एक्सीडेंट हुए, लेकिन 2020 में मार्च के बाद से सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी ना के बराबर थी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत में लॉकडाउन लग चुका था और उसके बाद भी देश में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की जान सड़क हादसों में चली गई। भारत की सड़कों पर एक्सीडेंट तो हर रोज होते हैं, लेकिन इससे कोई सबक नहीं लेता। सरकार द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक 2020 में सड़क हादसे में मरने वाले कुल लोगों में से 43% यानी कि 56,873 लोग 2 व्हीलर सवार थे। वहीं दूसरे नंबर पर पैदल चलने वाले लोगों की मौत हुई। ये संख्या 2020 में 23,477 था, जो कि कुल हादसे में हुई मौत का तकरीबन 18% थी। गाड़ियों की संख्या की बात करें तो भारत में पूरी दुनिया का सिर्फ 1% गाड़ी है, लेकिन भारत में पूरी दुनिया के 11% सड़क हादसे होते हैं।
परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के नेशनल हाईवेज पर 3,750 ब्लैक स्पॉट हैं। ये वो जगह है जहां बार बार एक्सीडेंट होते हैं। किसी एक स्पॉट पर 3 साल में 5 रोड एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी स्पॉट पर 3 साल में 10 मौतें हो जाएं तो उसे ब्लैक स्पॉट माना जाता है। वहीं भारत सरकार सड़क हादसे में कमी लाने की भरसक कोशिश कर रही है। सबसे पहले इन स्पॉट को जीरो फैटेलिटी स्पॉट बनाए जाने की योजना है, यानी कि वो जगह जहां पर एक भी एक्सीडेंट ना हो, इसको लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। पिछले साल में स्वीडन में सरकार की ओर से हमने जो कार्यक्रम हुआ था टुवर्ड्स अचीविंग जीरो रोड फैटेलिटीज विजन ऑन इंडियन रोड्स बाय 2030, तब हमने ये उनको कहा था कि हम 50% डेथ और एक्सीडेंट कम करेंगे। पर आज तमिलनाडु की सक्सेस स्टोरी देखी, उन्होंने 53% डेथ्स एंड एक्सीडेंट कम किए हैं। तो 2030 तक अगर राह देखते रहेंगे तो कम से कम और 6-7 लाख लोग इसमें मर जाएंगे। तो हमने जरूर वहाँ कमिट किया है, पर आप सबके विश्वास के साथ मैं कमिट करता हूँ और आपके सहयोग के द्वारा हम लोग पूरा करेंगे। ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम 2025 के पहले ही ये 50% डेथ्स और 50% एक्सीडेंट पूरे करने का काम जन भागीदारी और जन सहभाग से हम निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूँ। काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं। हर साल 5 लाख एक्सीडेंट। भारत के कुल रोड नेटवर्क में नेशनल और स्टेट हाईवे का कुल हिस्सा 5% है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हीं 5% सड़कों पर 48% एक्सीडेंट होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें हर साल तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। मरने वालों में 65% लोग 18 से 45 साल की उम्र के बीच के होते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में 1990 में मौतों की 10 बड़ी वजहों के लिस्ट में रोड एक्सीडेंट्स 9वें नंबर पर था और आज भी भारत में दिल की बीमारी से या फिर कोरोना की वजह से होने वाली मौतों के बाद सबसे ज्यादा मौत रोड एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है। देश में सालाना औसतन 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं और एक अनुमान के मुताबिक हर घंटे 53 रोड एक्सीडेंट होते हैं और 4 मिनट में एक व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में मौत होती है। भारत पूरी दुनिया में सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामलों में पहले नंबर पर है। और हाल ही में संसद में सरकार ने एक सवाल के जवाब में ये बताया था कि रोड एक्सीडेंट को कम करने पर काम किया जा रहा है। नेशनल हाईवेज पर ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर वहां सड़क के डिजाइन में बदलाव किए जा रहे हैं। बस और ट्रक जैसे भारी वाहन अगर अपनी लेन की जगह दूसरी लेन में आते हैं तो उन पर फाइन बढ़ाया जा सकता है। कारों के डिजाइन को लेकर भी सरकार सख्त हुई है और जल्द ही कारों में 6 एयरबैग, एडवांस इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम और सभी फ्रंट फेसिंग सीटों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट देना भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। रोड सेफ्टी के लिए इस अभियान की जो शुरुआत हो रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती हैं और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। हमारे देश का करीब काफ़ी बड़े 3 से 4% GDP का नुकसान होता है। हमारे एक्सीडेंट में हम वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। बहनों और भाइयों, हमें लोगों को जगाना पड़ेगा। रिगार्डिंग रोड इंजीनियरिंग के बारे में हम काफ़ी सुधार कर रहे हैं। जो ब्लैक स्पॉट्स है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम अनेक योजनाएं बना चुके हैं। काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स को हम सुधार रहे हैं और उसके साथ साथ हमने नया मोटर व्हीकल एक्ट भी लाया है। रोड इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सुधार किया है। अभी 6 एयर बैग्स इकोनॉमिक मॉडल के लिए भी हमने मैंडेटरी कर दी है। मेरा विश्वास है कि आखिर जनता के सहयोग के बिना हम यशस्वी नहीं हो सकते। मैं हीरो को और हिंदुस्तान टाइम्स को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि जनता को जगाने के लिए, जनता का सहयोग लेने के लिए अभियान वो चला रहे हैं। इसमें हेलमेट पहने, विशेष रूप से सीट बेल्ट लगाएं, सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करें।
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बहुकार्य रणनीति तैयार की है, जो कि शिक्षा, सड़कों और वाहनों की इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करेगी। नितिन गडकरी ने सभी स्टेक होल्डर से रोड एक्सीडेंट में मारे जाने वाले लोगों की संख्या को कम करने के लिए कदम उठाने की बात कही है। वहीं 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 50% की कमी का भी भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के कारण खतरनाक स्थिति बन रही है और भारत सड़क दुर्घटना के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका और चीन से भी आगे है। वहीं भारत में हर साल लाखों लोग सड़क हादसे में मौत के शिकार हो जाते हैं। वहीं मोदी सरकार इन हादसों को लेकर काफी गंभीर है और इसको लेकर ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना और रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना। इसको लेकर सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। जुर्माने की राशि को भी बढ़ा दिया गया है और आने वाले समय में ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत में सड़क हादसों में कमी जरूर आएगी। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार और फिलहाल रखिए अपना ख्याल।